Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video. Myself, Dr. A. Gautam, Department of Zoology, Government Bangalore PG College, Didwana, MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के अंतर्गत BSc थर्ड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर में सम्मिलित यह टॉपिक क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा के बारे में मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरे पूर्व के व्याख्यानों में मैंने प्रोटोकॉर्डेटा या क्रेनिएटा के बारे में आपसे काफ़ी शेयर किया है। ग्रुप क्रेनिएटा या यूकॉर्डेटा एक ही चीज़ है। ये क्रेनिएटा का तात्पर्य यहाँ पर वो कॉर्डेट एनिमल्स जिनके अंदर कपाल या क्रेनियम होती है या जो अति विकसित कॉर्डेट्स होते हैं उनको यू कॉर्डेटा कहते हैं। यू मतलब हाईली डेवलप्ड कॉर्डेटा। जलीय या स्थलीय प्रायः विशालकाय प्राणी होते हैं। ये स्पष्ट सिर होता है, मेरुदंड, जबड़े तथा कपाल या क्रेनियम से सुरक्षित मस्तिष्क रहता है। इनमें ये उच्च कॉर्डेट्स या कशेरुकी होते हैं। क्रेनिएट्स के अंतर्गत मात्र एक उपसंधि कशेरुकी या वर्टिब्री होती है। क्रेनिएट्स के अंतर्गत मात्र एक ही फाइलम कशेरुकी या कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा होता है। उपसंग कशेरुकी या वर्टिब्रेटा या सबफाइलम वर्टिब्रेटा के क्या लक्षण हैं? लैटिन वर्ड वर्टिब्रेट्स का मतलब होता है बैकबोन, पृष्ठरज्जु या मेरुदंड। पृष्ठरज्जु, मेरुदंड या कशेरुकदंड से जो अतिव्यापी या ओवरलैपिंग कशेरुकों से निर्मित होता है के द्वारा ये संपूरित या सप्लीमेंटेड या प्रतिस्थापित होता है। अर्थात यह नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में प्रतिस्थापित हो जाती है। इनका सिर, ग्रीवा, धड़ तथा पूंछ में विभक्त होता है। प्रायः ये एक लिंगाश्रयी होते हैं। ये वर्टिब्रेट्स सर्वाधिक विशाल कॉर्डेट्स उपसंघ जिसके अंतर्गत लगभग 46,500 जातियाँ सम्मिलित हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो खंडों में बांटा गया है, एगनेथा और नेथोस्टोमेटा। इनके विपर्यासी या कंट्रास्टिंग लक्षण एक टेबल में अभी हम आपको स्पष्ट करेंगे। इसमें एक खंड होता है, एक सेगमेंट है, एक डिवीजन है जिसको कहते हैं एगनेथा। ग्रीक वर्ड ए मीन्स नॉट और ग्नेथोस का अर्थ होता है जॉस, अर्थात वास्तविक जबड़े तथा जोड़ीदार पादों सहित। वास्तविक जबड़े तथा जोड़ीदार पादों मतलब पेयर्ड अपेंडेजेस इनमें नहीं होते। पेयर्ड अपेंडेजेस रहित जबड़े विहीन आदिम मछली समान कशेरुकी इसमें सम्मिलित होते हैं। इसमें क्लास होती है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई। और ऑस्ट्रेकोडर्माई वर्ड जो है ग्रीक वर्ड ऑस्ट्रेकोन से बना है। ऑस्ट्रेकोन का अर्थ होता है शेल या कवच, और डर्मा का मतलब होता है स्किन, अर्थात इनकी स्किन के ऊपर बोनी स्क्यूट्स थे, अस्थिल कवच थे। ये प्राचीन, आदिम या भारी कवच युक्त पैलियोजोइक कल्प के अनेकों विलुप्त गण हैं और संसार के सर्वप्रथम कशेरुकी जो सामूहिक रूप से ऑस्ट्रेकोडर्म्स कहे जाते हैं। ये सिफेलिसिंस या ड्रेपनोस स्पीसीज हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और साइक्लोस्टोमेटा में साइक्लोस का मतलब होता है सर्कुलर और स्टोमा का मतलब होता है माउथ।
अर्थात शरीर ईल के समान होता है। शल्क जबड़ों तथा पार्श्व पंखों रहित होते हैं। गोलाकार तथा चूषण मुख होता है इनमें। क्लूम 5 से 6 जोड़ी होते हैं। इनमें 5 से 6 जोड़ी गिल्स होते हैं। परजीवी तथा अपमार्जक होते हैं। इनकी 45 जातियाँ हैं, जिनमें लैम्प्रेस, जिसको पेट्रोमाइजोन, तथा हैगफिशेस या मिगजाइन इसके एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा सेगमेंट है, दूसरा डिवीजन है इसका ग्नैथोस्टोमेटा या ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथोस का मतलब होता है ज्वास, अर्थात स्टोमेटा अर्थात ओपनिंग, अर्थात वे एनिमल्स जिनके अंदर स्पष्ट जबड़े उपस्थित हैं उनको ग्नैथोस्टोमेटा में सम्मिलित किया जाता है। वास्तविक जबड़े तथा जोड़ीदार पादों सहित होते हैं ये। जबड़े युक्त वर्टिब्रेट्स हैं ये। जबड़े युक्त कॉर्डेट्स हैं। सुगमता की दृष्टि से कुछ टैक्सोनोमिस्ट ने, कुछ वर्गीकी विज्ञों ने ग्नैथोस्टोमेटा को फिर से सुपर क्लास में बांटा गया है और सभी फिशेस तथा मछली के समान जलीय ग्नैथोस्टोम्स को सुपर क्लास स्पीसीज में रखा गया है, जबकि सभी टेट्रापोड स्थलीय ग्नैथोस्टोमेट हैं जो कि अधिवर्ग टेट्रापोड में सम्मिलित हैं और इसके विरोधी लक्षण तालिका 6 के अनुसार आपको स्पष्ट कर दूंगा। इसी प्रकार से अधिवर्ग पीसीज या सुपर क्लास पीसीज के बारे में हम बात करें तो पीसीज मछली के समान प्राणी होते हैं, मछली होती हैं और इनमें जोड़ेदार मध्य पखों या क्लोम्स और शल की त्वचा युक्त मछलियाँ या मछली समान जलीय कशेरुकी है। इसमें पहली क्लास है प्लेकोडर्माई। प्लेकोडर्माई में क्या होते हैं? ये पिलेजोइक कल्प की प्रिमेटिव आदिम एनिसेंट प्राचीनतम सर्वप्रथम जबड़े युक्त मछलियों के समान जब मछलियों के अनेक विलुप्त गण हैं और इनमें धड़ शील्ड से एक कवच से चल संधि द्वारा जुड़ी अस्थिल सिर को ढाल या शील्ड प्लेकोडर्म्स से घिरा हुआ होता है इनमें। और इसके एग्जाम्पल्स हैं क्लाइमेटिसिस, क्लाइमेटियस के अलावा डायनोइक्थियस। इक्थियस का मतलब होता है फिश और क्लाइमेटियस और डायनोइक्थियस ये इनकी अलग अलग प्रजातियां हैं। अब हम बात करते हैं एक टेबल के अंतर्गत ग्नैथोस्टोमेटा में और एगनेथा में क्या फ़र्क है उसको समझने के लिए। एगनेथा और ग्नैथोस्टोमेटा। एगनेथा में क्या होता है? वास्तविक ज्वास रहित होते हैं और ग्नैथोस्टोम्स में जबड़े पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है युग्मित या जोड़ेदार पाद अनुपस्थित होते हैं एगनेथा में, और जबकि ग्नैथोस्टोमेटा के अंदर जोड़ीदार पाद उपस्थित तथा पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स में उपस्थित होते हैं। इनमें अंतःकरण 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं सहित होते हैं और इनमें अंतःकरण 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाओं सहित होते हैं। पृष्ठरज्जु वयस्क में दीर्घस्थायी होती है और यहाँ पृष्ठरज्जु विद्यमान अथवा कशेरुकाओं द्वारा प्रतिस्थापित रहती है। इसी तरह से पीसीज और टेट्रापोडा की हम बात करें, इनके अंतर की, इनके कंपैरिजन की, तो पीसीज के अंदर केवल जली ग्नैथोस्टोम्स होते हैं, जबकि टेट्रापोड के अंदर जली के साथ साथ स्थली और कुछ वृक्षवासी तथा एरियल भी होते हैं। युग्मित पाद होने पर फिन्स के रूप में होते हैं, जबकि टेट्रापोड्स में जोड़ीदार पंचांगुली पाद उपस्थित होते हैं। मध्य पख उपस्थित होते हैं इनके अंदर पीसीज में और यहाँ मध्य पख अनुपस्थित होते हैं। पख अर्थात फिन्स और पंख अर्थात पंख। तो पख और पंख में ये फर्क आप ध्यान रखिएगा।
इनमें त्वचा प्रायः नम तथा शल्की होती है और यहाँ त्वचा प्रायः शुष्क व श्रृंगित होती है। क्लोमो द्वारा जलीय श्वसन होता है पीसीज के अंदर। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। टेट्रापोड्स में लंग्स द्वारा वायुवीय श्वसन होता है। पीसीज के अंदर हृदय 2 चैम्बर्ड होता है, द्विकोष्ठी होता है, और टेट्रापोड्स में हृदय 3 या चतुर्कोष्ठी होता है। इसी तरह से पीसीज के अंदर संवेदी अंग जल में कार्यशील होते हैं और यहाँ टेट्रापोड्स में संवेदी अंग वायु में कार्यशील होते हैं। तो ये इनकी खासियत है। इसी तरह से कॉन्ड्रिक्थीस की हम अगर बात करें तो कॉन्ड्रिक्थीस या ग्रीक वर्ड कॉन्ड्रियोस से बना है, जिसका अर्थ होता है कार्टिलेज, और इक्थाइस का मतलब होता है मछली, अर्थात वो मछलियाँ जिनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का था, ये कार्टिलेज का है, उनको कॉन्ड्रिक्थाइस में रखा गया है। इसमें अधिकतर समुद्री अंतःकंकाल उपास्थि होता है तथा त्वचा पर प्लेकॉइड शल्क उपस्थित होते हैं। क्लोम छिद्र या ब्रेंकियल अपर्चर ओपर्क्यूलम के बिना होता है, अर्थात गिल्स इनके खुले हुए होते हैं, ओपर्क्यूलम इनके ऊपर नहीं पाया जाता है। इनके मेल्स के अंदर श्रोणी आलिंगक या पेल्विक क्लेस्पर्स उपास्थिल मछलियों में पाए जाते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेज लगभग 600 जातियाँ इनकी हैं, जिनमें स्कैलोडोन या डॉगफिश, काइमीरा या रेडफिश इसके एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम बात करते हैं ऑस्टिकथाइस की, तो ऑस्टियोन ग्रीक वर्ड ऑस्टियोन से बना है। ये ऑस्टियोन का मतलब होता है बोनी, और अस्थि का मतलब होता है बोनी फिशेज होते हैं। इक्थाइस वो मछलियाँ जो कि जिनका कि अंतःकंकाल बोनी है, उनको इसके अंदर ऑस्टिकथाइस में रखे जाते हैं। ये जीव अलवण जलीय तथा समुद्री होते हैं, मतलब फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इनका अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन अधिकतर अस्थिल होता है और प्लेकॉइड के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के शल्कों से युक्त त्वचा इनमें पाई जाती है। इनमें ब्रेंकियल ग्रूव्स या क्लोम दरारें ओपर्क्यूलम द्वारा ढकी हुई होती है, अर्थात गिल अपर्चर्स ओपर्क्यूलम द्वारा ढके हुए होते हैं, और इनके मेल्स में क्लेस्पर्स अनुपस्थित होते हैं, आलिंगक अनुपस्थित होते हैं। बोनी फिशेस की 20,000 स्पीसीज हैं, जिसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जिनमें लेबियो को रोहू भी कहते हैं। इसी तरह से प्रोटोप्टेरस या लंग फिशेस, हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा इत्यादि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं टेट्रापोड्स की। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में ग्रीक वर्ड टेट्रा का मतलब होता है 4 और पोडास का मतलब होता है पैर, अर्थात 2 जोड़ी पंचांगुली पाद, श्रृंगीय त्वचा और फुफ्फुस युक्त स्थलीय कशेरुकी होते हैं। इसमें पहली क्लास एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, अर्थात 2 वे ऑफ लाइफ। जीवन लार्वा अवस्था, अधिकतर जलीय जीवन जिसमें क्लोम द्वारा शोषण होता है, और वयस्क प्राय इसके स्थलीय होते हैं, फुफ्फुस द्वारा शोषण होता है वयस्क में। त्वचा नम होती है, ग्रंथिल होती है और बाह्य शल्कों द्वारा रहित होती है, अर्थात वेट, ग्लैंडुलर एंड स्केललेस इनकी स्किन होती है। ये इसकी पहचान होती है। इनके अंदर हृदय 3 चैम्बर का होता है, 3 वेश्मी होता है, और ये असमतापी प्राणी होते हैं। एम्फीबियंस अनुमानतः 6,771 स्पीसीज इनकी फाइंड आउट की जा चुकी हैं, आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं। राना या मेंढक, बुफो, एम्बास्टोमा, सैलामेंडर इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह से आती है क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया सरीसृप होते हैं, ये रेंगने वाले होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं। लैटिन वर्ड रेप्टाइल्स का अर्थ होता है क्रीपिंग।
और स्थलीय टेट्रापोड्स होते हैं ये। इनमें बाह्यचर्मी श्रृंगी शल्कों या अस्थिल पट्टिकाओं से ढकी शुष्क त्वचा होती है। हृदय अपूर्ण रूप से 4 चैम्बर वाला होता है। असमतापी होते हैं। फुफ्फुस द्वारा श्वसन इनमें होता है और इनकी 9230 स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं। हेमिडेक्टाइलिस या भीति छिपकली इनको कहते हैं। हेमिडेक्टाइलिस या वॉल लेजर्ड, दीवारों के ऊपर जो घरों में पाई जाती है, हाउस लेजर्ड, इसको हेमिडेक्टाइलिस कहते हैं। इसके अलावा इसमें यूरोमेस्टिक्स या स्पाइनी टेल लेजर्ड इनको इसके अंदर आती है। नाजा, कोब्रा, स्फिनोडोन का दूसरा नाम है टुएटेरा, क्रोकोडाइल्स वगैरह वगैरह इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एव्स की। एव्स में बर्ड्स आती हैं, पक्षी आते हैं, पिच या पैरों से ढके हुए, पिच या पर मतलब फेदर्स, इनकी इस त्वचा पर क्या होता है, फेदर्स पाए जाते हैं। प्रारूपिक उड़ने वाले कशेरुकी होते हैं। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित और दांत रहित चोंच होती है। इनमें हृदय 4 कोष्ठी होता है। समतापी होते हैं, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनकी लगभग 9026 जातियाँ पहचानी जा चुकी हैं। स्ट्रूथियो या अफ्रीकन ऑस्ट्रिच इसमें सम्मिलित हैं। इसी प्रकार से इसमें कोलंबा या पिजिन, गैलस या मुर्गा इसके एग्जाम्पल्स हैं। चौथी क्लास में आता है मैमेलिया। लैटिन वर्ड मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट अर्थात स्तन। इनका शरीर बालों से ढका हुआ होता है। ग्रंथिल त्वचा होती है। मादा में स्तन ग्रंथियाँ युक्त जो शिशुओं के लिए दुग्ध का स्राव करती हैं। इनमें हृदय 4 कोष्ठी होता है। ये समतापी होते हैं। वायु श्वसनी कशेरुकी होते हैं और इनकी 5416 जातियाँ खोजी जा चुकी हैं। एकिडना या कंठ की चींटीखोर, एकिडना या स्पाइनी आर्टिटर, इसी तरह से मैक्रोपेस या कंगारू, रेड्स या होमो अर्थात मैन इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपसे यूकॉर्डेट्स या वर्टिब्रेट्स को विस्तार से डिस्कस किया है। इनको आप अच्छे से समझ लें। ये कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन में प्रोटोकॉर्डेट और यूकॉर्डेटा का विस्तृत डिस्कशन मैंने यहाँ पर आपसे किया है। तो इन नोट्स को आप शेयर करिए, अच्छे से याद कीजिए और कोई समस्या है, कोई बात पूछने की हो तो मुझे व्हाट्सएप करके मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।